हेलो ऑल। इस सेशन में हम कुछ बेसिक कमांड्स देखेंगे। ये अब मैं जिस तरीके से ट्यूटोरियल बना रहा हूँ तो इसमें मैंने यानी ऐसा नहीं है कि पूरी कमांड हम एक ही सीक्वेंस में एक ही लिस्ट में देख लेंगे। वी हैड मेड ग्रुप ऑफ डिफरेंट कमांड्स। तो अभी हम कुछ बेसिक कमांड्स देखेंगे। तो लोकल यूज़र्स भी रन करते हैं, रूट यूज़र्स भी करते हैं, और इसके बाद के सेशन में हम सिस्टम रिलेटेड कमांड्स देखेंगे। ओके, अब यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ बेसिक कमांड्स है। UMI, ठीक है। अब ये UMI ये W वाली 4 कमांड्स है, ठीक है। ये ID है, cal, date, time, date, CTL, man। तो ये वन बाय वन हम कंसोल पे जाएंगे, देखेंगे कि ये कमांड से क्या होता है, ठीक है। सो फर्स्ट विल गो विथ UMI, ठीक है। सी, ये यूज़र की लॉगिन इंफॉर्मेशन दे रहा है, UMI विदाउट स्पेस। ये सिर्फ हमको यूज़र का नाम बता रहा है। फिर उसके बाद में एक कमांड है जो हमको लॉगिन सेशंस बता रहा है कि रूट के 2 लॉगिन सेशन है, TTY1 पे एंड PTS0। अब ये जो TTY1 है ये अपना फिजिकल कंसोल होता है। फिजिकल इन टर्म्स ऑफ सर्वर हम ये बोलेंगे कि एक ये डेस्कटॉप होता है, जस्ट लाइक कि हमारे जो डेस्कटॉप्स होते हैं या हमारे पर्सनल लैपटॉप होते हैं उसमें हमारे पास एक ही स्क्रीन होता है, तो उसको ये बोला जाता है TTY, ओके, यानी काइंड ऑफ फिजिकल टर्मिनल। एंड PTS जो है ये सूडो टर्मिनल्स होते हैं। PTS का नंबर कितना भी हो सकता है, बट TTY जो है ये लिमिटेड होते हैं, ठीक है। बट ये बहुत डेप्थनेस की बात है, इसका हमको कोई खास ज़रूरत नहीं है। इन केस हमको यूज़र का लॉगिन इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये स्टार्टिंग की 2 कमांड को भी स्किप कर सकते हो। ये हु को याद रखना ज़रूरी है। एंड सेकेंड W पूरा ही डिटेल दे देता है, यूज़र एंड कंसोल, ठीक है। साथ में IP दे रहा है, लॉगिन टाइम दे रहा है, इडल टाइम, ठीक है, यानी कि यूज़र ने कितना कंजम्पशन किया है वो चीज़ भी हमको बताता है। और एक दूसरा कमांड है ID। जो यूज़र है तो उसका UID, GID एंड ग्रुप ये बता रहा है। मीन्स यूज़र की लॉगिन इन्फॉर्मेशन ये कमांड से भी मिल रहा है, W से भी मिल रहा है एंड हु से भी मिल रहा है। तो आप जब भी मीन्स याद रखना चाहो या फिर इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये 3 कमांड ध्यान में रखिए, हु, W एंड ID, ओके। इसके बाद में क्या है, कैल। अब बेसिकली कैल से दिख ही रहा है, ये नाम में बहुत कुछ है इसका। इट्स जस्ट गिव अ कैलेंडर, ठीक है। आज मैं जिस दिन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आज 3 तारीख एंड फ्राइडे का दिन है, ठीक है। तो ये हमको कैलेंडर बता रहा है कि आज की डेट का क्या कैलेंडर, मार्च 2023, ओके। तो एक ये कमांड हो गई। ये भी वंस इन ब्लू मून वाली बात है, बहुत कम यूज होती है, बट ये W, हु एंड ID ज़्यादा यूज होती है, ओके। कैल, देन डेट कमांड। डेट आपको टाइम बताएगा, डेट भी आप डेली यूज करते हो तो ये भी ध्यान में रखने वाली कमांड है। टाइम, डेट, CTL, इससे भी हमको डेट मिलता है, ठीक है। साथ में ये और भी इंफॉर्मेशन देता है। जस्ट देयर इज वन सर्वर जिसे हम कहते हैं NTP सर्वर। तो बेसिकली ये टाइम डेट सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज होता है। जस्ट लाइक कि हमारा एक सेटअप है या काइंड ऑफ क्लस्टर है जिसमें मोर देन 1 सिस्टम है, तो हमको ये है कि 5 का जो टाइम है वो सेम चलना चाहिए। तो वैसे सिचुएशन में हम सिंक्रोनाइज करते हैं टाइम को। एंड जब वो चीज़ हम करते हैं तो हमको ये कमांड की ज़रूरत पड़ती है, टाइम डेट CTL, ओके। टाइम डेट CTL याद है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर सिर्फ डेट याद है तो भी चलेगा, ठीक है। काम करने के लिए डेट भी काफ़ी है, उतने में भी हो जाता है। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए डेट एंड टाइम डेट CTL से, तो बस यही देखना है कि सर्वर टाइम क्या है, तो वो चीज़ हो सकती है। फिर है मैन बोले तो इट्स अ मैनुअल। लेट्स सपोज कोई कमांड है उसकी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मैन से चेक कर सकते हो। अब मैंने मैन स्पेस LS किया, मीन्स मैं LS कमांड की इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए उसने पूरा इन्फॉर्मेशन उसका दिया है कि वो कमांड में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या ऑप्शंस है। मीन्स कभी ऐसा होता है कि कोई नई कमांड हमारे सामने टकरा जाती है जो हमारी लिस्ट में या हमारे डेटाबेस में या हमारे दिमाग में नहीं है, तो वैसी सिचुएशन में इट्स अ बेस्ट प्रैक्टिस कि आप मैन करते हो एंड उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हो।
कि ये चीज़ है क्या एंड ये चीज़ करेंगी क्या, ठीक है। एंड ये कंसोल से यहाँ पे लिखा हुआ ही है प्रेस Q फॉर क्विट, ठीक है। Q दबा दिए, मैं कंसोल से बाहर आ गया। अब ये हो गया मैन कमांड। मैन कमांड के बाद है कैट कमांड। अब सपोज कैट कमांड से ये होता है कि फाइल में जो भी डेटा है, हमको अगर डेटा देखना है तो हम उस फाइल को कैट करते हैं। अब लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे test1 test2 है एंड एनाकोंडा CFG, ठीक है। test1 test2 तो हमने पिछले सेशन में बनाए थे, तो वो एम्प्टी फाइल है, बट मैं एनाकोंडा को कैट करता हूँ तो इट हैज़ द डेटा, ओके। ये मैंने कैट किया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं मुझे फ्रेश कंसोल मिल गया है एंड एनाकोंडा में ये सब लिखा हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली कैट कमांड इसलिए यूज़ होता है कि अगर आपको कोई फाइल देखना है, फाइल में क्या कंटेंट है, तो आप कैट कमांड से देख सकते हो। सेकेंड थिंग, कैट कमांड से आप न्यू फाइल भी क्रिएट कर सकते हो, बट जब हम फाइल क्रिएशन का टॉपिक पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कैट कमांड को हम किस तरीके से फाइल क्रिएशन के लिए यूज़ कर सकते हैं, ओके। बट अभी फ़िलहाल इस स्लाइड्स में या फिर इस सेशन में हमको सिर्फ कैट कमांड क्या है वो देखना, कैट के बाकी यूज़ हम बाद में देखेंगे। फिर है इको कमांड। अब इको कमांड यूज़ होता है कि अगर हमारा जो कंसोल है, कंसोल पे हमको कुछ डेटा डालने का है तो हम इको यूज़ करते हैं। बेसिकली इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल डेफिनेशन हम ये बोलेंगे कि इको इज यूज्ड टू पेस्ट अ स्ट्रिंग और प्रिंट अ स्ट्रिंग, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे इको जो लिखा ये यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब इको को हम आगे जब बैश की तरफ जाएंगे तब भी देखेंगे, बट अभी मैं आपको एक जस्ट फॉर एग्जांपल एक चीज़ बताता हूँ कि लेट सपोज मैं एक वेरिएबल सेट करता हूँ इज इक्वल्स टू टैग अंडरस्कोर ट्रिक्स, ओके। अब इको $a अगर करता हूँ तो सी मैंने एक वेरिएबल सेट किया a इक्वल्स टू टैग ट्रिक्स एंड उसको मैंने जब इको से प्रिंट किया तो ये शो कर रहा है टैग ट्रिक्स। बेसिकली इको का कमांड होता है कि हमारा ये जो कंसोल है, कंसोल में अगर हमको कुछ इन्फॉर्मेशन प्रिंट करना है या फिर हमने कोई बैश स्क्रिप्ट बनाए हैं उसमें कुछ हमको मैसेजेस प्रिंट करना है वाइल एग्जीक्यूशन ऑफ स्क्रिप्ट, तो हम इको को यूज़ करते हैं। इको के और भी यूज़ होते हैं जब हम आगे जैसे जैसे प्रोग्रेस करेंगे अपने कोर्स में तो आपको इको का और भी यूज़ समझ में आएगा, ठीक है। बट फिलहाल के लिए आप इको को लेके ये ध्यान रखिए कि इको स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। फिर इको के बाद में क्या है, टेल एंड हेड। ये दो कमांड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट लाइक के टेल का यूज़ होता है कि सपोज अब लिनक्स में फाइल के साइजेस काफ़ी बड़े होते हैं, ठीक है। अब लेट सपोज हमारा एक प्रोडक्शन सर्वर है जो कुछ 10 साल से चल रहा है एंड उसमें जो लॉग फाइल्स है, यूज़र के एक्सेस लॉग या ऐसी कुछ फाइल्स का साइज़ बहुत बड़ा नहीं है, मोर देन 10 GB, मोर देन 100 GB यहाँ तक रहता है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम पूरी फाइल को ट्राई करते हैं एक्सेस करने का तो वो हमारा हार्डवेयर बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। तो उसके यानी उस रिक्वायरमेंट को या उस इशू को देखते हुए कमांड बनाए टेल। टेल कमांड में ये होता है कि आप किसी भी फाइल में लिमिटेड लाइन को लिस्ट कर सकते हो। अब लेट सपोज मेरे पास ये एनाकोंडा फाइल है, अब इसका साइज तो बहुत कम है, ठीक है। कितना है 4K, बट अगर ये 14 GB का फाइल होता और इसको अगर मैं ट्राई करता कैट से देखने या फिर VI से ओपन करने को मैं ट्राई करता तो मेरा सिस्टम का पूरा हार्डवेयर कंज्यूम हो जाता। देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी कि मेरा सिस्टम क्रैश हो जाए, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली रिबूट हो सकता या फिर वो बंद हो सकता। तो वैसी सिचुएशन के लिए यहाँ पे अपने पास टेल कमांड है। अब सपोज टेल-10 लिखा, ठीक है, 10 के बदले 5 ही लिखता हूँ, टेल-5 एनाकोंडा, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि ये फाइल की सिर्फ नीचे की 5 लाइन को प्रिंट करेंगे। यहाँ पे आप गिन सकते हो 1 2 3 4 5,
लास्ट की इसने बॉटम की 5 लाइन को प्रिंट किया, ठीक है। इसी का एक अल्टरनेट ऑप्शन है हेड, ठीक है। अब हेड -5 कर रहा हूं तो ये ऊपर की 5 लाइन को प्रिंट कर रहा है, ठीक है। अब मैं फाइल को vi करता हूं, ठीक है। यहाँ पे 48 लाइन से एक सिचुएशन में मैंने 5 लाइन को नीचे की 5 लाइन लिया, एक सिचुएशन में मैंने ऊपर की 5 लाइन लिया, ठीक है। यानी ये वर्जन से लेके ये रेपो वाली लाइन तक, ठीक है। अब सपोज मेरे को बीच की लाइंस देखना है, या फिर ऐसा देखना है कि ये जो 15-16 ये प्रिंट हो, तो फिर ऐसी सिचुएशन के लिए मैं क्या करूँगा, इसका जो यूज है इसके साथ आपको मैं खेलना सिखा रहा हूँ। हेड 16 एनाकोंडा, यहाँ पे पाइप लगाऊंगा, ठीक है, एंड टेल -2 कर दूंगा। यहाँ पे देखो ये 2 लाइन प्रिंट हुआ, मीन्स पहले लिस्ट हुआ हेड 16, यानी पहले 16 लाइन प्रिंट हुई। फिर यहाँ पे मैंने पाइप लगाया हूँ, आगे अपन पाइप को भी डिटेल में पढ़ेंगे, बट एक एग्जांपल बताने के लिए मैं पाइप यूज कर लिया। सो पाइप का यूज इस तरीके से रहेगा, पाइप का यूज इस तरीके से रहेगा कि पहली कमांड का जो आउटपुट है वो एज अ इनपुट यूज होगा सेकेंड कमांड के लिए, ठीक है। तो पहली मेरी हेड कमांड थी हेड 16, ये 16 लाइन प्रिंट हुई। उसके बाद पाइप के बाद ये 16 लाइन को उसने कंसीडर किया एज अ इनपुट, और इसमें फिर टेल कमांड रन हुआ। तो इसमें जब टेल कमांड रन हुआ तो टेल कमांड क्या करता है कि नीचे से लाइन को प्रिंट करता है, जो भी अपन ऑप्शन थे। अब यहाँ पे मैंने -2 दिया हूँ, तो इट मीन्स नीचे से 2 लाइन प्रिंट होंगी, तो ये सिस्टम एंड लैंग्वेज प्रिंट हुआ, ठीक है। ये जो हमारा आउटपुट आया था, ठीक है, ये टेल 2, तो यहाँ पे 2 लाइन प्रिंट हुआ था, ठीक है। ये मेरा कमांड था एंड ये 2 लाइन का इसका आउटपुट था, ठीक है। तो हेड एंड टेल इस तरीके से यूज होता है। अब जिस तरीके से हेड एंड टेल है, तो यूनिक्स में यानी हेड एंड टेल से पहले लेस एंड मोर था, ये सेम चीज ही करता है, बट हमारे पास टेल एंड हेड में फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम लाइंस को प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे ये पेजेस को प्रिंट करता है, कि मीन्स ये जो मेरा एक स्क्रीन है, ये स्क्रीन एक स्क्रीन का आउटपुट है। अब जैसे कि देखो लेस कमांड भी यूज होता है। अब सी यहाँ पे लेस में मेरा एक सिंगल पेज का आउटपुट है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंसोल पे जितना प्रिंट हो सकता है उतना उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से मोर कमांड भी है। अब यहाँ पे मैं इंटर भी यूज कर सकता हूँ। तो ये चीज क्या कर रही है कि मेरा जो हार्डवेयर कंजम्पशन है वो सिर्फ एक कंसोल का ही है। तो अगर सपोज मेरा 10-20 GB का फाइल है तो मुझे उसको इसी तरीके से यानी रीड करना है, अदरवाइज ये होगा कि सिस्टम क्रैश तो पक्का ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं इंटर कर रहा हूँ एंड एक नया लाइन प्रिंट हो रहा है। आइदर आप लेस एंड मोर को भी ध्यान में रख सकते हो एंड हेड एंड टेल को भी रख सकते हो, बट ऐसा बहुत सारे इंटरव्यूज में मैंने देखा हूँ, इवन सुना भी हूँ कई लोगों से। कई इंटरव्यूअर्स ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि भाई टेल मी द 10-20 लिनक्स कमांड्स विच यू नो। अब अगर आप ये लेस एंड मोर बता रहे हो तो इट मीन्स यू हैव समथिंग सरफेस नॉलेज से आपके पास ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। आपने थोड़ा डीप में स्टडी किया हो, ये चीज कंसीडर होगी इससे, ठीक है। हेड एंड टेल कमांड यूज होता है। हेड एंड टेल कमांड एडवांस कमांड है, लेस एंड मोर उसके पहले की कमांड है, बट लेस एंड मोर भी अपनी जगह पे काफी कुछ इंपॉर्टेंस रखते हैं क्योंकि ये सिंगल पेज को प्रिंट करता है। हेड एंड टेल में अपने को अगर स्पेसिफिक लाइंस निकालना है तो हमें लाइंस पता भी होना चाहिए, ठीक है। लेस एंड मोर में आप पूरी फाइल को देख सकते हो, बट कंडीशन ये रहेगा एंड इसकी स्पेशलिटी ये है कि हार्डवेयर आपका सिर्फ एक कंसोल का ही कंज्यूम होगा।
जस्ट लाइक ये जो 10 लाइन यहाँ से 10 या 20 लाइन जो भी होंगी, इतना प्रिंट करने के लिए जितना कंजम्पशन चाहिए उतना ही सिस्टम लेगा। तो ये कमांड की एक ये स्पेशलिटी है, ठीक है। फिर आता है अप टाइम। अब अप टाइम बोले तो सर्वर का अप टाइम शो करता है कि सर्वर कब शुरू हुआ था, ठीक है, इतने बजे सर्वर अप हुआ था। लॉगिन यूजर 2 है, लोड यहाँ पे लोड बता रहा है, लोड बेसिकली ये सीपीयू का लोड है, ठीक है। अप टाइम कमांड भी बहुत कम यूज होती है बट इंटरव्यूज में पूछी जाती है, तो ये कमांड को ध्यान रखना अच्छी बात है क्योंकि इंटरव्यू क्रैक करना है हमको। फिर यहाँ पे ये जो 2 कमांड्स हैं ये रिबूट्स की है। init 6 डालो तो भी सर्वर रिबूट होगा और सिर्फ रिबूट लिखोगे तो भी सर्वर रिबूट होगा, बट अभी हमारा एक डिस्कशन चल रहा है तो हम नहीं चाहेंगे कि सर्वर रिबूट हो, ठीक है। तो रिबूट कमांड एंड init 6 ये दोनों सिस्टम को रिबूट करती है। उसके बाद में अब सपोज मैं यहाँ पे एक लोकल यूजर से पहले एक्सेस लेता हूँ, ठीक है। नाउ मैं आ गया हूँ लोकल यूजर पे, यू कैन सी यहाँ पे नाम चेंज हो गया है। फैजान जो है लोकल यूजर है, मैं पहले रूट से लॉगिन था, ठीक है। अब यहाँ पे स्विच टू फैज किया मैं, तो फैज @ ये मेरा होस्ट नेम आ गया और यहाँ पे जो मेरा लोकेशन है वो बता रहा है, ठीक है। अब खैर मेरे को स्विच करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाह रहा था एग्जिट कमांड। एग्जिट कमांड से हमारा सेशन क्लोज होता है। सी मैंने एग्जिट टाइप किया तो जो फैज यूज़र था तो फैज यूज़र यहाँ पे एग्जिट हो गया, ओके। नाउ अगेन मुझे रूट से सेशन मिल गया, तो ये कमांड इस तरीके से यूज़ होती है। फिर एग्जिट हो गया, हिस्ट्री से शट डाउन, ओके। अब सी यहाँ पे जो भी हमने कंसोल पे रन किया है उसका एक हिस्ट्री हम देख सकते हैं हिस्ट्री कमांड से। ये सारी कमांड्स हमने अभी यूज की है, ठीक है। यहाँ से तो हमने अभी यूज किया ये जो भी हमारा सेशन रिकॉर्ड हुआ है उसमें। फिर इसके बाद में हिस्ट्री से हम जो भी हमने कमांड्स मारे हैं उनका सबका हिस्ट्री मिलता है। हिस्ट्री -c से हिस्ट्री क्लियर हो जाती है, मीन्स अब मैं हिस्ट्री मारूंगा तो मुझे प्रीवियस वाला आउटपुट नहीं दिख रहा है, कैन सी। हिस्ट्री कमांड से सिर्फ यहाँ पे एक कमांड बता रहा है हिस्ट्री। अब ये हिस्ट्री कौन सा कमांड है, ये जो मैं रन कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हिस्ट्री -c से पूरी कमांड्स यानी कि एक मैंने मेरा जो भी हिस्ट्री था उसको रिमूव कर दिया। जस्ट लाइक हम हमारे फ़ोन की हिस्ट्री रिमूव करते हैं या फिर जो हमारे ब्राउज़र्स होते हैं, ब्राउज़र में जो हमारी एक हिस्ट्री होती है या फिर यूट्यूब में हमारी जो हिस्ट्री होती है हम रिमूव करते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हमारी कमांड्स की हिस्ट्री रिमूव होती है, ठीक है। फिर इसके बाद में ये 3 कमांड है, शट डाउन, init 0 एंड पावर ऑफ। ये तीनों कमांड से हमारा सिस्टम बंद होगा, जस्ट लाइक कि हम हमारे लैपटॉप को या कंप्यूटर को पावर ऑफ करते हैं, ठीक है। तो ये 3 कमांड्स और इसके पहले ये रिबूट वाला कमांड्स, तो खैर इनको मैं रन नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम लेंगे। सिस्टम बंद होगा फिर चालू होगा या फिर सिस्टम को रिबूट करूँगा तो वो भी टाइम लेगा। तो आप आपकी प्रैक्टिस सेशन में इनको रन करके देख सकते हो एंड याद रख सकते हो, क्योंकि इंटरव्यूज़ में ये चीज़ें पूछी जाती है एंड हम जब एक पढ़ाई करते हैं तो बड़ी चीज़ों पे फोकस करते हैं। बड़ी बड़ी भारी भारी कमांड्स हम याद रखेंगे बट ये बेसिक कमांड्स को हम भूल जाते हैं। बट इंटरव्यूअर हमसे यही एक्सपेक्ट करता है, क्योंकि उसका ये एक्सपेक्टेशन नहीं है कि भाई उसका सर्वर खड़ा करके दे दो तुम तुरंत उसको। उसका ये एक्सपेक्टेशन है कि तुम्हारे पास नॉलेज कितना है, तुमको कितना क्या पता है। एंड ये चीज़ें कभी कभार इस तरीके से यूज़ होती है कि हमको पता ही नहीं होता है एंड हम यूज़ कर रहे हैं। वी आर अ 4 to 5 years एक्सपीरियंस पर्सन एंड ये कमांड्स हमारे ध्यान में नहीं आती है। तो बेहतर है कि हम एक सीक्वेंस से जा रहे हैं तो इनको भी हम याद करें, ओके। सो ये एक हमारा बेसिक लिनक्स कमांड्स का टॉपिक था एंड इस सेशन में आई होप कि ये आप सभी को कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट यानी हेल्पफुल रहेगा आइदर इन